अब हम लोग लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे थे कि लाइफ प्रोसेस वो सब बॉडी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक प्रोसेस है जो उसके सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। और कोई एक प्रोसेस नहीं होगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा, मतलब उसके सर्वाइवल के लिए एकदम वाइटल है, वेरी वेरी एसेंशियल है। नहीं होगा तो आदमी मर जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में हम लिखवाए थे, और वो प्रोसेस थे कौन कौन से? न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ये ना 5 को था। अब बात यह है कि अब हम शुरू करते हैं न्यूट्रिशन से। सबसे पहला वाला लाइफ प्रोसेस क्या है? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के बारे में हल्का सा हम बताए हुए थे कि न्यूट्रिशन का मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा अपने फूड को ऑब्टेन करना और अपने बॉडी में यूटिलाइज करना क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। The process of obtaining the food and utilizing it inside the body is known as nutrition। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब न्यूट्रिशन करते क्यों है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन क्यों करेगा? क्योंकि वो ऑब्टेन करेगा फूड को, खाएगा फूड, तो फूड से मिलेगा एनर्जी, और वो एनर्जी से क्या होगा? कोई भी फिजिकल या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी क्या? तो हम अपने बॉडी पार्ट से हम जो एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि चलना, खेलना, बोलना, ये सब जो कोई भी हम लोग काम करते हैं हाथ से, पैर से, जो कुछ भी, तो वो सब कौन सा एक्टिविटी हो गया? फिजिकल एक्टिविटी। और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी मतलब हमारे अंदर के ऑर्गेन्स जो एक्टिविटी करते हैं। किडनी का अपना काम है, हार्ट का अपना काम है, लीवर का अपना काम है, सब ऑर्गेन्स का अपना अपना काम है कि नहीं है? क्या कोई ऐसा ऑर्गन है जो निकम्मा है, कोनो काम नहीं करता है, बेरोजगार है? ऐसा है क्या? सब ऑर्गन्स का अपना कोई ना कोई काम जरूर ही है, तभी बॉडी में वो प्रेजेंट है। तो बॉडी धीरे धीरे इवोल्यूशन के प्रोसेस से उसको एलिमिनेट कर देता है। समझ में आ रहा है? तो बॉडी में छोटा सा ही सही ऑर्गन्स अगर है तो उसका कोई ना कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन जरूर होगा। तो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स जो काम करते हैं उनको बोलेंगे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। बॉडी के ऑर्गन्स के द्वारा, इंटरनल पार्ट्स के द्वारा जो एक्टिविटी होगा उसको कौन सा एक्टिविटी बोलेंगे? तो इतना तो पता है कि जो हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उसमें एनर्जी लगता है, नहीं लगता है क्या? हम कोई भी काम करें, चले, खेले, कूदे, दौड़े, उसमें एनर्जी लगेगा कि नहीं लगेगा? एनर्जी लगता है। तो क्या अगर हमारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं तो उसमें एनर्जी लगेगा कि नहीं लगेगा? हार्ट को पंप करने में, है ना, किडनी ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है, ब्लड को फिल्टर कर रहा है, कोई भी ऑर्गन्स अपना काम कर रहा है, क्या उसमें एनर्जी नहीं लगेगा? इवन जो हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने में भी बहुत कम ही सही, लेकिन एनर्जी लगता है। समझ रहे हो? जब कोई पेशेंट को जब ज्यादा इंज्यूरिड है, चाहे सही से सेंस काम नहीं कर रहा है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम बहुत सारा हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा लिस्ट है प्रॉब्लम का, तो जब इतना भी मतलब बॉडी को एनर्जी नहीं रहता है कि वो अपना सांस भी ले सके, समझ रहे ना, वो अपने से बाहर से खींच के सांस भी ले सके और लंग्स में भर सके, तब उसको वेंटिलेटर पे चढ़ाया जाता है। उसको वेंटिलेटर उसको एक एक्स्ट्रा पुश प्रोवाइड करता है, एक एक्स्ट्रा पंप प्रोवाइड करता है सांस लेने के लिए। सुना होगा सब, कोई भी आदमी हॉस्पिटल में भर्ती है तो वेंटिलेटर पे है, तब वेंटिलेटर क्या करता है? उसको एक एक्स्ट्रा पुश प्रोवाइड करता है सांस लेने के लिए। समझ में रहा है? एक हम लोग जो सांस भी लेते हैं ना तो उसमें एनर्जी लगता है, एटीपी के रूप में एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है। तो हमारे फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करने के लिए और भी बहुत सारा फंक्शन है मॉलिक्यूल्स का, तो वो सब करने के लिए बॉडी को एनर्जी की जरूरत है। और वो एनर्जी के लिए क्या होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन करते हैं। किसी को कोई दिक्कत? न्यूट्रिशन क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, या कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलो। चल, हम न्यूट्रिशन क्या है क्या बोले हैं कि वैसा प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स फूड को ऑब्टेन किए और बॉडी में यूटिलाइज किए, इसको क्या बोला जाएगा? न्यूट्रिशन। कोई दिक्कत? न्यूट्रिशन क्यों करते हैं? क्योंकि न्यूट्रिशन से क्या मिलता है हमको? एनर्जी। अब एनर्जी क्यों चाहिए? बॉडी के फिजिकल प्रोसेस के लिए, फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करने के लिए, और भी बहुत सारा मॉलिक्यूल्स का फंक्शन होता है, तो वो सब के लिए बॉडी को एनर्जी चाहिए। यही बात बोले ना हम, कंक्लूजन तो यही है। अब क्या जो हम फूड खाते हैं तो क्या 100% फूड बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्या? ध्यान से समझो,
जो हम लोग फूड खाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि फूड का सब कंपोनेंट बॉडी के लिए यूजफुल हो ना। फूड का कुछ कंपोनेंट बॉडी के लिए यूजफुल होता है और कुछ कंपोनेंट बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होता है। तो फूड का जो कंपोनेंट बॉडी के लिए यूजफुल होता है, जिसको बॉडी यूटिलाइज करता है बहुत सारा काम करने के लिए, सिर्फ उन एसेंशियल कंपोनेंट को ही बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स फूड से ही मिलता है ना, तो न्यूट्रिएंट क्या है? फूड के यूजफुल एसेंशियल कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। और फूड का जो कंपोनेंट यूजफुल नहीं है, उसको बॉडी वेस्ट मटेरियल के थ्रू डाइजेशन के बाद अनडाइजेस्टेड वेस्ट के रूप में बॉडी से बाहर क्या करता है कि रिलीज कर देता है। यही ना होता है। तुम सोचो कि आखिर उन सब चीज को बॉडी अनडाइजेस्टेड फूड के रूप में क्यों रिलीज कर दे रहा है? क्योंकि बॉडी में उसका कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? और किसको रख रहा है? जिसका जरूरत है। और उन्हीं चीज को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। बचपन में तो पढ़वे किया होगा सब, ये न्यूट्रिएंट्स 5 टाइप्स के होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। 5 टाइप्स का होता है क्या? न्यूट्रिएंट्स। अब पांचों न्यूट्रिएंट बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है और पांचों अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन प्ले करता है हमारे बॉडी को सर्वाइव करने के लिए और अच्छा रखने के लिए, बढ़िया मेंटेन करने के लिए। ठीक है। अब अगर ये पांचों कंपोनेंट की बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। ये हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो हम लोग को एनर्जी किस किस चीज से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से और फैट से, बाकी सब चीज से नहीं मिलता है। एक उसके बाद बची है प्रोटीन। प्रोटीन को बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। तो हम लोग के मतलब इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, बॉडी को स्ट्रॉन्ग करेगा, बिल्डिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, स्ट्रॉन्ग बनाएगा, डिफेंस मैकेनिज्म करेगा डिजीज से लड़ने के लिए। तो प्रोटीन को बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड और विटामिन्स और मिनरल्स को बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड। हालांकि बॉडी को विटामिन्स और मिनरल्स बहुत कम अमाउंट में चाहिए, लेकिन वो कम अमाउंट ही बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उस कम अमाउंट का भी अगर कम अमाउंट में हम लेंगे तो हमको डिफिशियंसी डी हो जाएगा। कोई भी न्यूट्रिएंट्स जितना मात्रा में चाहिए, कोई भी विटामिन्स हम लोगों को जितना मात्रा में चाहिए, उससे कम मात्रा में अगर विटामिन ले रहे हैं तो हम लोग को डिफिशियंसी, मतलब वो विटामिन का डिफिशियंसी डी हो जाएगा। कैसे? विटामिन सी अगर है, विटामिन सी मतलब खट्टा चीज से हम लोग को मिलता है विटामिन सी। आंवला हो गया, नारंगी, गागल वगैरह, ये सब खट्टा लगता है ना? नहीं लगता है क्या? तो ये सब में क्या रहता है? विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी तो बॉडी को चाहिए, और अगर बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाए तो उसे स्कर्वी हो जाएगा। एक डिजीज के नाम है, गम्स ब्लीड वगैरह करता है, गम्स मसूर है, तो स्कर्वी। अब वैसे ही सब विटामिन का अपना बहुत सारा विटामिन है, सब विटामिन का अपना अपना फंक्शन है, और अगर कोई भी विटामिन का बॉडी में कमी हो गया, उस कमी के चलते बॉडी का क्या होगा कि डिजीज हो जाएगा, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज हो जाएगा। अगर कोई भी न्यूट्रिएंट्स हम बैलेंस्ड से कम अमाउंट में बॉडी में कंटिन्यू ले रहे हैं तब, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो विटामिन्स और मिनरल्स को बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमको फ्रेश तो रखबे करता है, फिट रखबे करता है, और डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, जर्म से, जो कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी के अंदर में जा रहे हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है। और अंदर का तो मोलिकुलर फंक्शन तो उसका एकदम व्यापक, बहुत ज्यादा एनालिसिस, मतलब बहुत व्यापक रूप से है। खैर अभी न्यूट्रिएंट्स नहीं पढ़े, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन। तो अब न्यूट्रिशन में थोड़ा आ गया है न्यूट्रिएंट्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन 2 टाइप्स का होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, खैर इसके बारे में इसके बाद बताएंगे, पहले इतना बात लिख लिया जाए, ज्यादा लेक्चर हो जाएगा। हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था ना, सुन रहा सब? आप मुंह बंद कर दो। न्यूट्रिशन के बारे में देख रहे थे, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होगा, नॉन लिविंग तो ये काम करेगा नहीं। तो फूड को ऑब्टेन करना, खा पी के अपने बॉडी में यूटिलाइज करना, क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। बस फूड का बॉडी में यूटिलाइज होना चाहिए, वहां तक सबका सब प्रोसेस क्या है? न्यूट्रिशन। फूड गिव्स अस एनर्जी टू कैरी आउट फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज
एंड आल्सो फॉर वेरियस अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन। फिजिकल काम करने के लिए, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, बॉडी के ऑर्गन्स जो फंक्शन कर रहे हैं उनके फंक्शंस के लिए भी एनर्जी चाहिए, और भी बहुत सारा बॉडी में काम होता है, तो वो सब इंपॉर्टेंट काम के लिए भी एनर्जी चाहिए। देखेंगे लोग वो सब इंपॉर्टेंट काम क्या क्या है। एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ फूड इज नोन एज न्यूट्रिएंट। फूड का वो कंपोनेंट जो यूजफुल होता है, एसेंशियल होता है, तो वो एसेंशियल कंपोनेंट को क्या बोलेंगे हम लोग? न्यूट्रिएंट। जो एसेंशियल नहीं है वो तो डाइजेस्ट होगा नहीं, अनडाइजेस्टेड वेस्ट के रूप में बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो न्यूट्रिएंट 5 गो होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड, इससे एनर्जी मिलता है हम लोगों को। और ये मिलता है सेरेल्स। सेरेल समझता है सब लोग? अनाज, चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, ये सब सेरेल्स में आता है। तो ये सब फ्रूट्स, मीठा चीज, ये सब से मिलता है हम लोग को कार्बोहाइड्रेट। फैट से भी एनर्जी मिलता है, फैट्स हम लोग को मिलता है। अच्छा, एनर्जी गिविंग फूड में लिखा दिए हैं ये पूरा। देखो, फैट्स मिलता है ऑयल्स वगैरह से, जितना भी ऑयली चीज अगर हम लोग खाते हैं लोग, तो वो सबसे मिलता है फैट्स, लिपिड वगैरह। ठीक है, ऑयल समझता है सब लोग, तेलीय चीज। हाँ, तो ऑयल वगैरह से, मीट से, फिश, ये सब से क्या मिलता है हम लोग को? फैट्स। ठीक है, और फैट्स भी एनर्जी गिविंग फूड है। ठीक है ना। प्रोटीन, प्रोटीन को बोलते हैं हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड। दाल से, पल्सेस वगैरह से, कोई भी दाल खाओ, फिश से, मीट से, ये सब से क्या मिलता है हम लोग को? हाँ, प्रोटीन। विटामिन, मिनरल्स, ये सब को प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। ज्यादातर फ्रूट और वेजिटेबल से ही मिलता है क्या? विटामिन्स और मिनरल्स। बॉडी के लिए सबका सब बहुत बहुत क्या है कि इंपॉर्टेंट। अब देखो, अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि बॉडी के लिए न्यूट्रिशन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आदमी मतलब एक रफली तो एज्यूम कर सकता है कि सबसे पहले बॉडी के ग्रोथ के लिए, बॉडी के स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस के मेंटेनेंस के लिए, तो एनर्जी किस लिए चाहिए? ग्रोथ के लिए चाहिए, मेंटेनेंस के लिए चाहिए, रिपेयर के लिए चाहिए। बॉडी में हमेशा सेल का इंजरी होते रहता है, सेल मरते रहते हैं, कोई भी चीज तो हमेशा के लिए नहीं है, नहीं। तो नया सेल के बनने के लिए, चाहे जो सेल इंजूरिड है उसको रिपेयर करने के लिए, तो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, समझ में आ रहा ना? तो ये सब कुछ वो प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिशन का जरूरत होता है। नहीं, बिल्डिंग एक्टिविटी, वही नया सेल को बनने के लिए न्यूट्रिएंट्स, मतलब इन सब चीज का जरूरत होता है। डिफेंस के लिए, मतलब हम लोगों को बीमारी से प्रोटेक्ट करने के लिए, बॉडी के इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तो ये सब चीज के लिए क्या चाहिए कि न्यूट्रिएंट्स चाहिए ही चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब न्यूट्रिशन 2 टाइप्स का, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक। ये तो क्लास 7-8 में भी रहता है कि वैसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना फूड कुछ इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को यूज करके अपने से बना ले, उसको बोलते हैं हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और वैसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना फूड अपने से प्रिपेयर नहीं कर रहा है, अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड रह रहा है, मतलब कोई दूसरा ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड रह रहा है, तो वो ऑर्गेनिजम्स के उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हम लोग ऑटोट्रॉप्स हैं कि हेटरोट्रॉप्स हैं? नहीं, हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, ये बात सही है। किचन में खाना जो बनता है वो खाना बनाया नहीं जाता है, खाना पकाया जाता है। बनाया जाता है कि पकाया जाता है? चावल, आटा, जो कुछ भी मसाला, तेल वगैरह रहता है, तो वो सब को यूज करके कुकिंग किया जाता है। फूड का प्रिपरेशन नहीं होता है, प्रिपेयर किया जाता है कि कुकिंग किया जाता है? कुकिंग मतलब पकाया इसलिए जाता है ताकि चबाने में आसानी हो, आसानी से डाइजेस्ट कर जाए, टेस्टी लगे। उसमें क्या पकाए, और कुछ टेम्परेचर पे पकता है तो उसका जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे। तो ये सब कुछ फायदा के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फूड को कुकिंग करते हैं। समझ में नहीं रहा है? सॉफ्ट हो जाएगा, चबाने में आसानी नहीं होगा, पचाने में आसानी नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा नहीं। तो ये सब के लिए हम क्या करते हैं कि टेस्टी बन जाएगा, ज्यादा आदमी खाएगा। तो ये सब के लिए फूड को कुकिंग किया जाता है, कच्चा नहीं खाया जाता है। फिर भी बहुत सारा फूड है जिसको कच्चा ही आदमी क्या करता है कि खाता है, खाना भी चाहिए। खैर, तो हम लोग किचन में फूड को कुकिंग करते हैं, प्रिपेयरिंग नहीं करते हैं। तो हम लोग हेटरोट्रॉप्स हैं। ऑटोट्रॉप्स का, प्लांट्स का
प्रिपेयर्ड फूड को हम क्या करते हैं कि यूटिलाइज करते हैं, कंज्यूम करते हैं। हम लोग फूड प्रोड्यूस नहीं करते, फूड एक्चुअली में प्लांट सब प्रोड्यूस करता है, प्रिपेयर करता है। इसलिए प्लांट सब को, ऑटोट्रॉफ्स को हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर। वो सब फूड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और जो एनिमल्स वगैरह है वो फूड प्रोड्यूस नहीं करेगा, फूड को कंज्यूम करता है, इसलिए एनिमल्स को बोलते हैं कंज्यूमर। कैसे भी एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड रहता ही है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, जिससे प्लांट अपना फूड को बना रहा है। और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बहुत सारा है। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, जिसमें सड़े गले चीज पे डिपेंड रह रहा है। पैरासाइटिक है, मतलब जिसमें किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड कर रहा है। होलोजोइक है, जिसमें लोकोमोट करके सॉलिड फूड पे डिपेंड कर रहा है। जैसे हम लोग कौन से मोड में आएंगे, होलोजोइक में चलते हैं, हम लोग फूड को सर्च करते हैं, बैठे बैठे फूड हमारे पास आता है कि हम लोग फूड के पास जाते हैं, समझ में आ रहा है ना। एनिमल्स लोकोमोट करते हैं, फूड को सर्च करते हैं, और सॉलिड फॉर्म में वो फूड को क्या करते हैं कि खाते हैं। सॉलिड फूड को क्या करते हैं कि वो खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। इसलिए सब हम लोग आते हैं किसमें, होलोजोइक न्यूट्रिशन में। होलोजोइक न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक पार्ट है। तो इन सब चीज को पढ़ना है हम लोग को न्यूट्रिशन में, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ें और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंस क्यों है, ग्रोथ के लिए, ऑर्गेन्स का या किसी भी चीज का, बॉडी का नहीं, ग्रोथ के लिए। मेंटेनेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, बॉडी के अंदर में जो कुछ भी है, सेल के लिविंग कंटेंट को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। सेल में इसे पढ़ना था नहीं, तो प्रोटोप्लाज्म मतलब लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। तो ये सब के मेंटेनेंस के लिए चाहिए न्यूट्रिशन। ये तो अभी पढ़ भी किए हैं, फिजिकल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, रिपेयर के लिए। कोई भी चीज अगर इंज्यूर्ड है तो उसका रिपेयरमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसको रिपेयर के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। न्यू मॉलिक्यूल्स या सेल के फॉर्मेशन के लिए चाहिए। डिफेंस मतलब पैथोजन से, मतलब बॉडी को डिजीज फ्री करने के लिए, क्या इम्यूनिटी बढ़िया रहेगा तब ना डिजीज से फाइट करेगा। तो पैथोजन से डिफेंस के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, एटसेट्रा। और भी बहुत सारा काम है। न्यूट्रिशन दो टाइप्स का, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में फूड अपने से बनाएगा, हेटरोट्रॉफिक में फूड अपने से नहीं बनाएगा, दूसरे पे डिपेंड रहेगा। एक मिनट, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट इसी प्रोसेस है, ग्रीन प्लांट इसी प्रोसेस से अपना फूड को प्रिपेयर करता है। तो इसमें तो वैसे फोटोसिंथेसिस, केमोसिंथेसिस भी आता है। नहीं मतलब लोअर प्लांट्स वो जो समंदर के नीचे रहते हैं, जहाँ तक धूप नहीं पहुंच पाता है, या बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह हैं, तो वो सब केमोसिंथेसिस करते हैं, केमिकल का यूज करके, और तब अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं। और ये सब फोटो का यूज करके, मतलब लाइट, सनलाइट के यूज करके अपना फूड को प्रिपेयर कर रहा है। तो बेसिकली हम लोग को फोटोसिंथेसिस ही पढ़ना है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में पढ़ना है फोटोसिंथेसिस के बारे में। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में तीन टाइप्स का, सैप्रोट्रॉफिक सड़े गले पे डिपेंड रहेगा, मरा हुआ, मरा सड़ा गला पे डिपेंड रहेगा, जिंदा पे ना। पैरासाइटिक है मतलब लिविंग, समझ रहे ना, लेकिन जिंदा पर डिपेंड रहेगा। और होलोजोइक है मतलब हम लोग लोकोमोट करके सॉलिड फूड को इंटेक करेगा। ये सैप्रोट्रॉफिक में जो सड़े गले पे डिपेंड होता है, अगर वो जी रहा है तो उसको खाएगा नहीं, जैसे ही मरेगा उसको पक पक खाने लगेगा। हाँ अब बोलो आदित्य।